फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4C चैप्टर 4 से, और चैप्टर का नाम था पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो उसकी हमने एक्सरसाइज A, B और C को सोल्व कर दिया था। तो केवल वो चैप्टर इतना ही आपको करना है, एक्सरसाइज A, B एंड C 4D को नहीं करना है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। इसमें एक इंटीजर के साथ एक वेरिएबल लगा होता है। तो वेरिएबल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c, कुछ भी। तो जैसे आपका ये है -3x², ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें होती है कोफिशिएंट और डिग्री। तो जो हमारा वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट होता है, यानी ये जो नंबर है ये -3 क्या है, कोफिशिएंट। ये है कोफिशिएंट -3। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये डेसिमल में भी हो सकता है और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे -3, जैसे 3/5x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ये 3/4 क्या है, ये x का कोफिशिएंट है। या 3.5 y की पावर 3, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें y की पावर 3 का कोफिशिएंट है 3.5। दूसरी चीज होती है डिग्री। डिग्री वेरिएबल की जितनी पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, ये केवल एक नेचुरल नंबर होगा, यानी एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये माइनस में नहीं हो सकता और ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। ये जो x के ऊपर पावर है ये एक पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, यानी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री है इसकी 2। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3/5 और इसकी डिग्री है, देखिए x, अगर किसी वेरिएबल पे कोई भी डिग्री नहीं लगी हुई है तो वो डिग्री मानी जाती है 1। यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो ये 1 मानी जाएगी। यहाँ पे कोफिशिएंट है 3.5 और इसकी डिग्री है 3। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको लिख दिया -18, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है -18, लेकिन इसकी डिग्री जो क्या है, डिग्री, इसकी डिग्री होगी जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसकी डिग्री होती है 0। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि फॉलोइंग में से कौन सा वेरिएबल है कौन सा वेरिएबल नहीं है, तो देखिए जैसे मैं आपको लिखूं 3x की पावर -2, तो ये वेरिएबल नहीं है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। या 5x की पावर 3/4, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर केवल एक नेचुरल नंबर हो सकता है, वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में या फिर नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, या इस तरह भी नहीं होना चाहिए 3/x। ये भी वेरिएबल नहीं, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि हमारा वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। या 3/x² लिख दिया तो देखिए इसका मीन्स होता है 3 × x की पावर -2। तो इस तरह की जो वेरिएबल है उसकी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। देखिए डिग्री, हाँ सॉरी,
नेचुरल नहीं बल्कि होल नंबर होनी चाहिए। डिग्री 0 हो सकती है और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी? 0 ग्रेटर देन 0 या होल नंबर। डिग्री होल नंबर होनी चाहिए और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज ओपन करेंगे 5A। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए हमारे जो वेरिएबल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये भी मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल होते हैं। जैसे 3x², ये एक मोनोमियल है, अगर इसमें प्लस y कर दें तो ये बायोनोमियल है, और अगर इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर दें तो ये ट्राइनोमियल है। लेकिन जैसे 3x²yz ये करेंगे तो ये अभी मोनोमियल ही होगा। ठीक है, मोनोमियल टर्म है, अगर केवल यहाँ तक लें तो ये बायोनोमियल है और 3 है। देखिए हमारे इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये बायोनोमियल टर्म बनेगी। इसमें मल्टीप्लाई करने से ये मोनोमियल टर्म होगी। ठीक है, अब जो डिग्री होती है, अगर हमें किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री पूछी जाती है तो वो डिग्री जो होती है वो होती है उसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। जैसे आपका 3x⁴ प्लस y², तो इसकी डिग्री कितनी है? 4। 2 नहीं होगी, जो मैक्सिमम डिग्री है वो डिग्री होगी। अगर देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये डिग्री, ये 1 पावर, ये 1 पावर, इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 4। लेकिन यहाँ डिग्री, यहाँ पावर ऐड नहीं होंगी, केवल मल्टीप्लाई में ही पावर ऐड होती हैं। क्लियर? तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर ए पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वेश्चन 1 का विच आर polynomials। A 5 - 7x। तो देखिए देखिए वेरिएबल जो है उसकी डिग्री यहाँ पे क्या है? 1, और वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी नहीं है, तो ये है यस। अगर आप इसमें देखें तो ये एक बायोनोमियल टर्म है। ठीक है, जब एक बार प्लस या माइनस आ जाता है, 2 टर्म अलग अलग हो जाती हैं, तो वो होता है बायोनोमियल। बी y⁴ प्लस 16y² माइनस 11, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसकी डिग्री पूछा जाए तो डिग्री है इसकी 3। अगर देखिए कोफिशिएंट भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखिए y की 3 का कोफिशिएंट है 1। अगर कोई भी उसके पहले नंबर नहीं है, कोई भी इंटीजर नहीं है किसी तरह का, तो वो होती है कोफिशिएंट 1। y का कोफिशिएंट है कितना? y का कोफिशिएंट है 16। और जो वेरिएबल ऐसा कोई इंटीजर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो होता है कांस्टेंट। अब देखिए सी पार्ट, 2y² - xy 2y² -
एक्स वाई प्लस 5/y -3, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यह y जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। डी 2 - 9/x, तो यहाँ पे भी जो हमारा वेरिएबल है x ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ई 8 - 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x की पावर 3। ठीक है, देखिए टर्म चाहे कितनी भी हों और भी इसमें टर्म हो जाती हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा यस। ठीक है, साथ ही साथ आपसे देखिए कोफिशिएंट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है -6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, x का कोफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट नंबर है इसमें 8। अब इसकी जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो होगी 3, यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। क्लियर? f 19, अगर वेरिएबल नहीं है तो भी वो एक पॉलिनोमियल होता है, इसकी डिग्री होगी 0। जी 17z, देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है z, जिसकी डिग्री है 1, उसका कोफिशिएंट क्या है 17, और h x प्लस 1/3x, तो ये आंसर है नो, क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है। देखिए अगर कहीं पे वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो C, D और H पार्ट में जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा, तो बाकी सभी पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, state the numerical coefficient and degree of the monomial। देखिए यहाँ एक मोनोमियल टर्म दी हुई है क्वेश्चन 2 में। राइट द कोफिशिएंट एंड डिग्री, राइट द कोफिशिएंट एंड डिग्री। तो फर्स्ट है 45, तो देखिए यहाँ जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसकी डिग्री कितनी होती है
0। देखिए आपको पहले तो ये बताना है कि ये मोनोमियल है या नहीं है, तो इसके लिए लिखेंगे यस, या आप ऐसे कॉलम बना लीजिए, जे 45 मोनोमियल और डिग्री है इसकी 0। ए पार्ट। बी 4x² अपॉन y। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल हमारा किस में आ गया, डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। तो आंसर होगा नॉट मोनोमियल, नॉट मोनोमियल, या केवल नॉट लिख दीजिए। और इसकी तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब सी पार्ट, केवल आप उनको डिग्री और कोफिशिएंट किसका बताना है, जो मोनोमियल हैं। या यहाँ पे लिखिए यस। थर्ड है 42x की पावर -1 अपॉन 4। देखिए x की पावर कोई भी होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल की पावर 0 से लेके कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कोई नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर भी होगा नॉट। डी 9b, तो एक मोनोमियल टर्म है, यस। देखिए कोफिशिएंट है इसका 9 और डिग्री है 1। देखिए कोफिशिएंट कैसे, जो हमारा वेरिएबल है उससे पहले जो इंटीजर लगा हुआ है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये डेसिमल में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिग्री केवल एक पॉजिटिव नंबर होगा, यानी एक होल नंबर होगा, 0 से लगा के कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। वेरिएबल की डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और डेसिमल में नहीं हो सकती, अदरवाइज वो मोनोमियल टर्म यानी पोलिनोमियल होगा ही नहीं। तो जैसे आपका 9d है, d का कोफिशिएंट लिखना है आपको वेरिएबल का 9d की, इसकी डिग्री क्या है, जिस पे कोई पावर नहीं लगी हुई वेरिएबल पे, वो डिग्री 1 होती है। E 8pq, तो इसका आंसर भी होगा यस। इसका कोफिशिएंट होगा 8 और इसकी डिग्री हो गई, देखिए अगर p प्लस q होता या p माइनस q, 8p माइनस q होता तो इसकी डिग्री 1 होती है, लेकिन मल्टीप्लाई में डिग्री ऐड हो जाती हैं, 1p की और 1p की डिग्री है, 1q की डिग्री है, तो डिग्री हो गई 2। मल्टीप्लाई में डिग्री पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, दोनों की 1 पावर है और वो ऐड होके उसकी डिग्री बन जाएगी 2। यस। अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखिए, f -12 m² n, तो इसका आंसर होगा यस। कोफिशिएंट होगा -12 और डिग्री होगी
देखिए ये वेरिएबल है m और n, m की डिग्री 2, m की पावर 2 और n की पावर 1, तो दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये होगी 3 जी 5/t²। देखिए यहाँ पे वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये मोनोमियल टर्म या पॉलिनोमियल नहीं है। तो ठीक है, तो इसका आपको कुछ नहीं लिखना, ना डिग्री लिखनी है ना इसका कोफिशिएंट लिखना है। अब h ये है x y स्क्वायर, तो ये होगा यस, ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए इसमें अगर वेरिएबल के पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वो कोफिशिएंट होगा 1, कोफिशिएंट होगा 1। ओके, समझ में आया? जैसे हमारे वेरिएबल हैं कौन सा, x और y, इनके पहले कोई भी इंटीजर नहीं है, प्लस माइनस कोई भी, तो जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है। ऐसे ही हमारी जब पावर 1 नहीं होती, पावर कुछ नहीं होती लगी हुई, तो वो भी 1 होती है। और डिग्री होगी यस, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो ये हो जाएगी 3, दोनों ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। अगर आपका ये होता x + y² तो इसकी डिग्री होती 2, लेकिन मल्टीप्लाई है ये, जब कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई माना जाता है, और डिग्री हो जाएगी 1 और 2 में ऐड होके 3। ओके, इस तरह डिग्री कैलकुलेट करते हैं। अब i ये -7d⁻3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसका कोफिशिएंट है 7 और इसकी डिग्री है 3। j -25x²y, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है यस, जिसका कोफिशिएंट है -25 और इसकी डिग्री है, देखिए जो वेरिएबल हैं कितनी है, x की डिग्री 2, y की डिग्री 1, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। इस बात को देखिए आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी आपका मोनोमियल टर्म में, जैसे आपका -3/4x²yz इस तरह लिखा है, तो देखिए इसका कोफिशिएंट जो हो गया वो -3/4 हो गया। कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो वेरिएबल हैं उसकी डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो केवल एक होल नंबर हो सकता है। ठीक है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है, 0 या उससे बड़ा कोई नंबर होगा। अब डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जब कोई साइन नहीं है इन वेरिएबल के बीच में, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई में डिग्री जो है वो ऐड हो जाती है, ये पावर 1 मानी जाएगी, ये 1, तो इसकी डिग्री, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3/4 और इसकी डिग्री हो जाएगी 2 और 1 3 और 1 4, तो इस तरह होता है। लेकिन अगर ये होता -z, ठीक है, तो इसमें 2 कोफिशिएंट बनते हैं, एक तो x² y का कोफिशिएंट कितना होगा -3/4, और z का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो ये होगा -1। ठीक है, लेकिन जो मोनोमियल टर्म है, चूंकि ये बायोनोमियल टर्म हो गई, इसमें 2 अलग अलग टर्म हो गई, तो मोनोमियल टर्म में एक ही कोफिशिएंट होता है, मोनोमियल टर्म में एक ही कोफिशिएंट होगा,
लेकिन अगर जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5y, तो इसमें दो कोफिशिएंट हो गए, एक तो एक्स स्क्वायर का और दूसरा y का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है 5, लेकिन ये आपकी मोनोमियल टर्म है, इनमें एक ही सिंगल कोफिशिएंट है, और जिसमें हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाता है, वो पोलिनोमियल है ही नहीं, ना तो उसकी आप डिग्री लिखेंगे ना उसके कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह की है तो एक ही वेरिएबल है, केवल मोनोमियल टर्म में एक ही वेरिएबल है, तो उसकी जो डिग्री होती है वही आपके पोलिनोमियल की डिग्री है। अगर इस तरह का है तो इसमें दो वेरिएबल हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर जो है ऐड होकर डिग्री लिखी जाएगी। ओके, क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे और आपको क्लियर होने लगेगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए ध्यान से, और इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।